दिस इज़ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9, ठीक है, ये इसका पार्ट फर्स्ट है। सो इसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। तो इस पे जाने से पहले ये समझ लेते हैं ये क्या लिखा है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। सो कांस्टेंट का नाम से ही समझ में आता है। कांस्टेंट का मतलब है हुज वैल्यू विल नॉट चेंज, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कि वो जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे मैंने अगर लिख दिया 2, ठीक, तो हम लोग जानते हैं ये 2 है, इसकी वैल्यू कुछ 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, ठीक है। 2, 4, 5, 7 मतलब जितने भी न्यूमेरिकल है, 1.2 भी लिख सकते हो, 1.3, डेसिमल नंबर वगैरह, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी जैसे 2/5 है, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। p/q नहीं, 2/5 है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। क्या इस कांस्टेंट नंबर को किसी सिंबॉलिक नेम भी दे सकते हैं, सिंबॉलिक नेम, यस, इसको सिंबॉलिक का नाम है किसी अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट करना, ठीक है। यस, इसको किसी अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर दिया, मतलब कर सकते हैं। इसे मोस्टली बुक्स वगैरह में यूज होता है, ABC ये सब, ठीक है। जैसे कहीं पर लिख दिया गया तो वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर ABC ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनको सिंबॉलिक नेम दे दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर एक क्या है, वहाँ पर एक शर्त है कि उनको एज अ कांस्टेंट बताया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कुछ AX, ठीक है, AX कहीं पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर A अगर कांस्टेंट है, तो अगर A की कभी वैल्यू आ जाती है 2, तो वो हमेशा 2 ही रहेगी, फिर वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक नेम दिया जा सकता है, बट वहाँ पर वो बताया जाएगा कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट का उल्टा मतलब हुज वैल्यू कैन चेंज, ठीक है, हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज कर सकती है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो वेरिएबल वैसे होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज कर सकती है, ठीक है। इनको हमेशा ही सिंबॉलिक नेम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबॉलिक नेम किसी अल्फ़ाबेट से जैसे, और मोस्टली बुक्स वगैरह में X, Y, Z ये सब अल्फ़ाबेट का यूज होता है, ठीक है। और वहाँ पे बताया जाता है कि दीज आर वेरिएबल्स, ठीक है। सो इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में विद क्वेश्चन अदर कंडीशन के चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंडीशन चेंज हो जाए, अगर इसके एक वैल्यू दे दी गई तो हमेशा वो वैल्यू वही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती। नाउ व्हाट आर टर्म्स, ठीक है, टर्म क्या होते हैं, टर्म, तो टर्म सिंपल भाषा में समझो, टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स मतलब S और लगा दिया मैंने, इसका मतलब कई कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, एंड वेरिएबल्स टेकन टुगेदर, ठीक है, मतलब एक साथ लेके कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो दे विल मेक वन टर्म, सिंगल टर्म, ठीक है, वन टर्म, एक टर्म बनाएंगे। जैसे मैंने कांस्टेंट ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ये कांस्टेंट ले लिया और कुछ वेरिएबल ले लिया, X ले लिया, Y ले लिया, ठीक है। अब इन सबको प्रोडक्ट कर दूंगा, 2 × 3 × X × Y, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 × 3 6 एंड 6XY। सो दिस इज बेसिकली अ टर्म, दिस इज अ वन टर्म, ठीक है, इसको एक टर्म बोलेंगे, ठीक है। 5 एंड X है, ठीक है, 5 एक कांस्टेंट लिया और X एक वेरिएबल लिया, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करूँगा 5X, ये भी एक टर्म है, सिंगल टर्म है, ठीक है। तो इसको टर्म बोलते हैं। वाटर कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऐसे ही नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ समथिंग, ओके, हमेशा होता है कोफिशिएंट ऑफ दिस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ दैट, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमेशा किसी चीज़ का होता है, किसी चीज़ का कोफिशिएंट होता है। तो क्या होता है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ समथिंग इज, और ये किसी टर्म में होता है, ठीक है। सो ये बोलेगा कैसे, तुमको पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ दिस इन दिस, दैट इज, जैसे अगर तुम्हारा ऐसे है, कहीं पर लिखा हुआ है 2x² + 3x + 4, ठीक है, ये कहीं पर अगर लिखा हुआ है तो पूछेगा तुमको पूछेगा दैट कोफिशिएंट ऑफ x इन 3x, ठीक है। 3x में x का कोफिशिएंट बताओ, तुम क्या बताओगे, 3 बताओगे, कैसे। सो डिफिनीशन से कैसे, कोफिशिएंट ऑफ समथिंग इन समथिंग, इन सम टर्म बोल सकता हूँ, क्योंकि 3x यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ समथिंग इन सम टर्म, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ समथिंग इन सम टर्म
इज द सेट ऑफ, या फिर इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द सेट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे सेट नहीं प्रोडक्ट बोलना ज़्यादा सही रहेगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, विच when multiplied with that thing जिसका पूछ रहा है, जब उसके साथ उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इट विल गिव दैट टर्म, ठीक है, वो टर्म दे देगा तुमको, ठीक है। सो ये डिफिनीशन अगर तुमको काफ़ी बोरिंग लग रही हो तो उससे ये समझो, जैसे यहाँ पे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ x इन 3x, तो 3 बताएं क्यों, कि 3 को मैं x में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो टर्म मिल जाएगा, तो वही बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ समथिंग इन सम टर्म, वो प्रोडक्ट होता है, जैसे 3 एक प्रोडक्ट है कांस्टेंट है वेरिएबल, जहाँ पे कांस्टेंट तो 3 है, वेरिएबल को तुम x की पावर 0 ले सकते हो, ठीक है, वेरिएबल x है और उसकी पावर 0 है यहाँ पर, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, जो जब मल्टीप्लाई होगा उस थिंग के साथ, थिंग क्या था x, कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा x के साथ तो वो इट विल गिव दैट टर्म, कौन सा टर्म, जो 3x तुमको टर्म पूछा था, जिस टर्म में तुमको कोफिशिएंट पूछा था, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ समथिंग इन सम टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच व्हेन मल्टीप्लाई विद दैट थिंग इट विल गिव दैट टर्म, या फिर बहुत ही सिंपल भाषा में अगर समझना है तो किसी चीज़ का कोफिशिएंट देखना है तो तुमको वो देखना कि क्या नंबर के साथ वो प्रोडक्ट में है, जिस नंबर के साथ प्रोडक्ट में है, ठीक है, वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3x में x किसके साथ है, x किसके साथ प्रोडक्ट में था तो 3 के साथ था, तो 3 उसका कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। पढ़ने के बाद अब आते हैं ये तो जो वर्ड लिखे हुए हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। सो आइडेंटिटीज़ क्या होता है, आइडेंटिटीज़ मतलब होता है पहचान, जानते हो, आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, तो आइडेंटिटीज़ का मतलब है पहचान, मतलब आइडेंटिटीज यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि 3 लोगों की पहचान अभी पता नहीं है, ठीक है। ये होता क्या है, x² + y², दिस इज x² + y² + 2xy, सिंपल, ये x² + y² - 2xy, और ये क्या होता है x - y × x + y, ठीक है, मतलब ये इसकी पहचान है, ठीक है। एंड कैसी पहचान है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। अब अलजेब्रिक जहाँ पर वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, अलजेब्रिक का मीनिंग है कि देयर विल सम कांस्टेंट, सम वेरिएबल, सम टर्म, सम कोफिशिएंट, ठीक है, सब होंगे, ये चारों चीज़ होंगे, ठीक है। अगर ये चारों चीज़ हैं कहीं पर तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन अगर वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी की पहचान होगी, जैसे इसको तुम ये भी लिख सकते हो लेकिन ये इसकी पहचान है, तो उस केस में उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा होता x³ + x² + x + 1, ठीक है, ये किसकी पहचान है हमें नहीं मालूम, तो इसको सिंपल सा, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा x है, ठीक है, कांस्टेंट भी है 1 है यहाँ पर कांस्टेंट, टर्म्स भी है, देखो x³ एक टर्म है, x² एक टर्म है, x एक टर्म है, 1 एक टर्म है, क्यों x³ एक टर्म है, क्योंकि x³ तुम्हारा क्या है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेकन टुगेदर, और यहाँ पे वेरिएबल है x एंड x, और एक कांस्टेंट 1 ले लो और इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो x³ आएगा, तो x³ एक टर्म हो गया, ठीक है, जो डिफिनीशन मैंने बताई। उसी तरह x² तुम्हारा x और 1 को ले लो, तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक टर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट भी है, कुछ वेरिएबल भी है, कुछ टर्म भी है और कुछ कोफिशिएंट भी है। जैसे तुमको पूछ लेता अगर x³ का कोफिशिएंट, तो x³ के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाइड में है, तो 1 है ना, 1 × x³ इसको लिख सकते हो, तो 1 इसका कोफिशिएंट हो गया। मतलब ये चारों चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उस केस में, और ये किसी की आइडेंटिटी लग नहीं रही, तो इसको तुम बोल दोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक का वर्ड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ भी है वहाँ पे ये चारों चीज़ें तुमको मिलनी चाहिए। अगर चारों चीज़ मिल नहीं तो उसको बोल सकते हो हाँ वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली, मतलब वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है पॉलिनोमियल, बट उसमें एक कंडीशन होती है, ठीक है, ठीक है, उसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो वेरिएबल का पावर होता है, वेरिएबल का पावर जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए और कोई नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, वही आगे बताना है कैसे, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर का मतलब क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूँ
जो भी लिखा था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर वेरिएबल यहाँ पे x है, उसका पावर देखो 3 है, 3 एक होल नंबर, यहाँ पर 2 है एक होल नंबर है, x की पावर यहाँ पे 1 है एक होल नंबर है, और 1 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है, लिख सकते हो। x की पावर यहाँ पे 0, 0 भी एक होल नंबर है, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर है। तो कह सकते हो जो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन था, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन कहीं पर लिखा होता है एक्स की पावर 1/3 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 9। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। तो एक्स की पावर यहाँ पे चेक किया मैंने 1/3, 1/3 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो कोई भी एक मिल जाएगा तो सिंपली उसको बोल दूंगा कि ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे यहाँ पे आगे भी मूव करते तो एक्स पावर 1/2 मिल रहा है, तो 1/2 भी होल नंबर नहीं होता, तो उस केस से भी कह सकते हो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन एक भी कोई ऐसा पावर मिल जाए कि होल नंबर नहीं है, तो वहाँ पे सिंपली बोल दोगे कि वो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल में एक यही कंडीशन होती है, जो वेरिएबल का पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। नो देखो पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अब ये कैसे देखो, अगर मैं लिख दूँ कहीं पे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड पावर 4 प्लस 9, ठीक है, तो ये भी तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल अगर पहचानूँ मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल जो है उसको पहचानूँ तो एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, 3 वेरिएबल है, ठीक है। और सबकी पावर जो है होल नंबर है, तो इस केस में ये पॉलिनोमियल तो होता है, बट ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है। ये है पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे, क्या है जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, समझ में आ रहा है कि वो पॉलिनोमियल तो होना चाहिए बट वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसका मतलब है कि वहाँ पर वेरिएबल भी होंगे, ठीक है, वेरिएबल भी होगा एंड कांस्टेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि नाम में ये दोनों होना चाहिए, बट मुझे वेरिएबल दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, दिखना नहीं चाहिए बेसिकली वेरिएबल मुझे दिखना नहीं चाहिए। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ कोई 0, ठीक है, 1 लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, 135 लिखता हूँ, तो यहाँ पर इन चारों में देखो तो वेरिएबल कांस्टेंट तो दिख ही रहा है 135, 7 एंड 1, और वेरिएबल भी है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर 0 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे एक्स पावर 0 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे एक्स पावर 0 मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर एक्स की पावर 0 मल्टीप्लाइड है, बट वो दिख नहीं रहा था बेसिकली, बट था, ठीक है। तो तुम्हारा जो ये नंबर्स होते हैं 1, 7, 135, 0, जितने भी नंबर्स होते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर भी उठा सकते हो, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो ये जीरो है ना, जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल, इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल में एक्स की पावर 0 दिखाई, क्या 0 इंटू एक्स की पावर 0 ही 0 होता है, क्या 0 इंटू एक्स की पावर 1 0 नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली मैं 1 को ये लिख रहा था, 1 को 1 इंटू एक्स नहीं लिख सकता क्योंकि वो एक्स हो जाएगा, बट 0 को क्या मैं 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, क्या 0 को एक्स की पावर कुछ भी ले लूँ मैं, कुछ n कुछ भी ले लूँ, वो 0 ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ये जो है, ये अभी सिर्फ दिमाग में रखो कि 0 इंटू समथिंग इज 0, ठीक है। तो 0 को कुछ भी लिख सकते हैं, और ठीक है, एक्स की पावर बढ़ाता चला गया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, बट आंसर जो है 0 यार है। ये इसका क्या मीनिंग होता है वो आगे अभी समझोगे, ठीक है, वो अभी मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर तुम नहीं लिख सकते हो 1 इंटू एक्स, बट यहाँ पर 0 इंटू एक्स की पावर 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वो हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आया, जीरो पॉलिनोमियल समझ में आया, ठीक है। तो हाउ वी डिनोट अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब उसको लिखते कैसे, तो बेसिकली उसका एक नाम देते हैं, मान लो कुछ पी दे दिया, कुछ भी एक अल्फ़ाबेट उठा लो, पी क्यू आर एस कुछ भी, ठीक है, और ब्रैकेट में जो वेरिएबल आए वो उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम, जैसे वेरिएबल यहाँ पे एक्स था तो ब्रैकेट में एक्स लिख दिया, तो ये जो पी एक्स है, पी एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल पॉलिनोमियल को, ठीक है। नो
अब क्या मूव करते हैं, मूव करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म है उस बेसिस पर अब लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जो कि 3 लिखता हूँ लेकिन होते बहुत हैं। मतलब जैसे अभी देखो अगर मैं लिख दूँ कहीं पर x² + 1, ठीक है, कहीं पर लिख दूँ मैं 3x, कहीं पर लिख दूँ मैं 7y, कहीं पर लिख दूँ मैं 7y + 5, ठीक है। अब ये क्या एक वन टर्म है, ये भी क्या एक सेकेंड टर्म है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर हुआ है 2, यहाँ पर ये एक सिंगल टर्म है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है 1, यहाँ भी एक सिंगल टर्म है इस नंबर ऑफ टर्म हुआ 1, यहाँ पर 2 टर्म है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 2 टर्म है ना, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस साइन के साथ कंबाइंड है। अगर प्रोडक्ट के साथ कंबाइंड होता जैसे 7y × 5 होता तो इसको डायरेक्ट 35y लिख सकते, तो ये सिंगल टर्म होता, पर प्लस के साथ कंबाइंड है तो इसको जोड़ नहीं सकते, यहाँ पर भी 2 टर्म है, ठीक है। तो वहाँ जहाँ पर सिंगल टर्म हो, ठीक है, तो ठीक है तो सब पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म, पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म इज अ मोनोमियल, ठीक है। सिंपली बाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब देखो होता है 1, ठीक है, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2, मतलब यहाँ पे 2 टर्म होंगे, मतलब ये चलेगा और ये चलेगा, ठीक है। सो पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म विथ ओनली 2 टर्म इज अ बाइनोमियल। इस तरह ट्राई का मतलब होता है 3, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे हो गया 3x³ + 4x² + 5, ठीक है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ तुम लोग से 7x³ + 9x² + 5x³ + 2, अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये मोनो है, बाई है, ट्राई है। और एक बात सुनो, अगर 3 से ज़्यादा टर्म है तो उस केस में उसको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। उस केस में उसको कोई नाम नहीं है, उस केस में उसको ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा टर्म है उस केस में उसको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने टर्म दिख रहे हैं तुमको, क्या 4 दिख रहे हैं? अगर 4 दिख रहे हैं तो गलत है, यहाँ पर 3 ही टर्म है। कैसे? क्योंकि 7x³ और 5x³ को तुम अगर पास में लेके आओ, ठीक है, मतलब सिमिलर पावर वाले टर्म को पास में लेके आओ और यहाँ पे सिंपल और 2 टर्म लिख दो, तो यहाँ पे x³ कॉमन आएगा, 7 + 5 12, जैसे ये लिखा क्या है 12x³ + 9x² + 2। तो बेसिकली कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है उसको पहले मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। बेसिकली अगर कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर देना होगा, फिर देखना होगा कितने नंबर ऑफ टर्म है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वो किस टाइप को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर 3 ही टर्म है तो ये ट्राइनोमियल होगा, ठीक है, जिसे ट्राइनोमियल। ओके, नाउ मूव करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? सो बेसिकली कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल जानते हो, कुछ भी लिखा हुआ है x³ + x² + x + 1, ठीक है, उसमें तुम वेरिएबल देखोगे, ठीक है, और वेरिएबल जितने भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, उसमें जो जैसे पॉलिनोमियल ऑफ अ 1 वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिग्री फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस 1 वेरिएबल को देखना है और उसकी जो हाईएस्ट पावर दिख रही है पूरे एक्सप्रेशन में वही उसकी डिग्री हो जाती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। जैसे यहाँ पर मुझे x⁴ दिख रही है, यहाँ पर x⁴ 0 है, यहाँ पर x⁴ 2 दिख रही है, x⁴ 3 दिख रही है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 है, ठीक है, 3 हो जाएगा डिग्री, 3 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। नो डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अब कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल तो मैंने पढ़ा था ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 135 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। तो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, पहले कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल तो ये सब है, अब नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसको हटा दूँ मैं, तो ये जितने भी पॉलिनोमियल दिख रहे हैं उसका डिग्री क्या होगा? अब देख लो, तो इसमें वेरिएबल खोजना पड़ेगा और मुझे पता है इन सब कॉन्स्टेंट के केस में जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसको मैं उसकी पावर जो होती है हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, क्योंकि 0 के अलावा कोई और पावर नहीं दिख रहा है वेरिएबल का, ठीक है। तो सिंपल सा डिग्री ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल वो हमेशा 0 होता है।
बट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, अगर मैं जीरो को कंसीडर करता हूँ तो डिग्री उसकी क्या होगी। तो मैंने अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं बेसिकली इसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल से एक्स वेरिएबल को खोजता हूँ, उसकी पावर देखता हूँ। तो जीरो में जब वेरिएबल को खोजा तो एक्स पावर जीरो भी लिख सकता हूँ, एक्स पावर वन भी लिख सकता हूँ, एक्स पावर कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब मुझे पता नहीं है मैं कौन सी पावर वहाँ पे लूँ, क्योंकि कोई भी पावर लूँ मैं एक्स की वो जीरो ही देगा, मतलब वो चेंज तो हो नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक्स पावर जीरो ही ले सकता था, अगर वन इंटू एक्स पावर कुछ और ले लेता, मान लो एक्स स्क्वायर ले लेता, तो वो एक्स स्क्वायर हो जाता, वो वन नहीं रह जाता फिर ना। तो वहाँ पर सिर्फ एक्स पावर जीरो ही ले सकते थे, इस वजह से डायरेक्ट मैंने कह दिया कि पॉलिनोमियल इस केस में इसकी डिग्री जीरो है। बट जीरो पॉलिनोमियल के केस में हम एक्स की कौन सी पावर ले लें ये हमें ही नहीं पता है, ठीक है। तो हमें ही नहीं पता को लिखते हैं मैथ में नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये हमें नहीं पता है, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ओके। अब मूव करते हैं आगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जितने पॉलिनोमियल है सबकी डिग्री फाइंड करनी है। तो पहला देखते हैं, अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर डिग्री 5 निकल आई। यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर y की पावर 0, y यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, y की पावर 0 है, यहाँ पर 2 है y डिग्री, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 8 है, तो हाईएस्ट कौन सा है, तो 8 हो जाएगी डिग्री। अब एक ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री सिंपल 0 हो जाएगी, ठीक है। नो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब डिग्री के बेस पे अब डिग्री कितने हो सकते हैं, डिग्री 1 देखा हमने, 0 देखा, ठीक है। तो अगर डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ठीक है, इफ अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, उसका क्या बोलते हैं, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है जैसे एग्जांपल अगर देखूँ मैं, तो मुझे डिग्री 1 लिखनी है, तो मान लो 7 लिख सकता और कोई कांस्टेंट ऐड कर देना है। और अगर मैं, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ 7y लिख सकता हूँ, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और मैं अगर करूँ 7x + 5 + 9x कर दूँ, मुझे जैसे टर्म और बढ़ाने हैं तो +3 कर दूँ, तो बेसिकली ये 4 टर्म तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन कर दोगे 9 + 7 16x हो जाएगा, और इन दोनों को कंबाइन कर दोगे 8 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि कितना भी कोशिश कर रहा हूँ टर्म बढ़ाने का, वो 2 ही टर्म रह रहा है। एक तो x की पावर जो कि डिग्री 1 है, तो x पावर मैक्सिमम 1 हो सकता है, और x की पावर 0, मतलब x पावर 0 तक जा सकता हूँ मैं। तो x की पावर 1 के साथ एक टर्म लिखा और x पावर 0 के साथ एक टर्म लिखा हूँ, तो मेरे पास मैक्सिमम 2 ही टर्म आ पा रहे हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म इट विल हैव एट मोस्ट, मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें कितने टर्म होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो देख रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं, एक x की पावर 1 के साथ होगा कोई टर्म, और एक x की पावर 0 के साथ होगा, तो मैक्स टू मैक्स 2 ही टर्म हो सकते हैं, ठीक है। और जनरल फॉर्म अगर मैं देखूँ तो दिस इज सम कोफिशिएंट इंटू एक्स की पावर 1 प्लस सम कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। तो जनरल फॉर्म लिख सकता हूँ, कुछ कांस्टेंट मान लूँ a इंटू एक्स की पावर 1 प्लस कुछ कांस्टेंट मान लूँ b इंटू एक्स की पावर 0, दिस इज ax प्लस b। तो ये जनरल फॉर्म होता है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, जहाँ पर बताना पड़ेगा a एंड b आर कांस्टेंट, ठीक है, a एंड b वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 2, ठीक है। सो पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिखूँ तो x क्यूब नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि 2 ही लिखना है, तो x² लिख सकता हूँ, एक x की पावर 1 ला सकता हूँ, तो 7x ला दिया, और x की पावर 0 ला सकता हूँ, मतलब 5 इंटू एक्स की पावर 0, दिस इज x² + 7x + 5। तो दिस इज बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें कितने मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं, तो 3 ही हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक को मैं x² के साथ लिख सकता हूँ, और एक को x की पावर 1 के साथ लिख सकता हूँ, एक को x की पावर 0, ठीक है। और अगर और लिखने की कोशिश करूँगा तो बेसिकली वो कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। और एट मोस्ट मेरे पास 3 ही टर्म आ सकते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म के लिए क्या कि कुछ कांस्टेंट लूँ x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, कुछ कांस्टेंट लूँ x पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, कुछ कांस्टेंट लूँ और 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो जनरल फॉर्म आता है ax² + bx + c, ठीक है, जहाँ पर a b एंड c आर कांस्टेंट, ठीक है, a b एंड c आर कांस्टेंट, ठीक है। और उसी बेस पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस केस में डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो समझ गए होगे, जैसे x³ + x² वाला टर्म
एक एक्स वाला टर्म और एक एक्स की पावर 0 वाला टर्म। तो यहाँ पे देख लिया मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट 4 टर्म ही हो सकते हैं और जनरल फॉर्म होगा पुश कांस्टेंट इंटू एक्स पावर 3, पुश कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, पुश कांस्टेंट इंटू एक्स एंड पुश कांस्टेंट इंटू एक्स पावर 0 विच इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और यहाँ पर ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये सारे ही कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे पास जैसे डिग्री 3 थी तो 4 टर्म आया, 2 था तो 3 टर्म आया, 1 था तो 2 टर्म आया। तो अगर डिग्री n है तो बोल सकता हूँ n प्लस 1 टर्म आएंगे टोटल। ठीक है, क्योंकि 1 ज़्यादा ही टर्म आ रहे थे। तो अगर एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री सम n, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 करके, तो उस केस में जो नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट हो सकते हैं n प्लस 1 हो सकते हैं। एट मोस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा जैसे तुम्हारा डिग्री 2 का केस है, ज़्यादा ज़्यादा 3 हो सकते हैं और कम से कम तुम्हारे पास 1 हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, मैं सिंपल सिर्फ ऐसे लिख दिया। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने 1 है। ठीक है, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला लिख दो। तो यहाँ पे हर केस में क्या होता है कि जो बेसिकली एक्स की पावर 1 यहाँ पर है, जो डिग्री है, ठीक है, जो डिग्री है एक्स की पावर डेट डिग्री का जो कोफिशिएंट ए वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी ए 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। क्यों, क्योंकि अगर ए 0 रख दो तुम तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा बी में, और क्या ये डिग्री 1 है, नहीं, डिग्री 0 का है। और यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा डिग्री, ये चेंज हो जाएगा बी एक्स प्लस सी में, और ये पॉलिनोमियल रह जाएगा डिग्री 1 का। ठीक है, इसलिए ये रह जाएगा डिग्री 2 का। ठीक है, तो जो एक्स की पावर डेट डिग्री है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एट मोस्ट इतने टर्म होंगे, मिनिमम से मिनिमम उसके 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 5 लिख दूँ तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन टर्म 2 ही है। ठीक है, सो अगर यहाँ पर जनरल फॉर्म सबका लिखा हूँ, क्या डिग्री n का भी जनरल फॉर्म लिख सकता हूँ? यस। वैसे जनरल फॉर्म क्या होगा उसका, एक बार x की पावर n का आएगा किसी कोफिशिएंट के साथ, जहाँ पर ये कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू 0, इसको मैं ए एन लिख देता हूँ। ठीक है, ए एन लिख देता हूँ इसको। ठीक है, और सिंपली और एक पावर कम करूँगा, उसके साथ कोई कोफिशिएंट आएगा, फिर सिंपली कम करते हुए a1 इंटू एक्स की पावर 1 और एक को a0 इंटू, ठीक है, a0 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता है जनरल टर्म, जहाँ पर an तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हुआ तो उसकी डिग्री एक्स की पावर, उसकी डिग्री n-1 हो जाएगी, लेकिन हमको डिग्री n चाहिए। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म हो जाता है। एक बार एक्स की पावर डेट डिग्री के साथ कोई कोफिशिएंट आएगा, जहाँ पर ए की पावर n, नहीं, a n माइनस 1 ऐसे ऐसे करके a2 a1 a0 ऑल आर कांस्टेंट। ठीक है, सभी कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सम n। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इफ ऑल कोफिशिएंट आर 0, मतलब जितने भी कोफिशिएंट हैं ये सब, इनको अगर मैं 0 कर दूँ यहाँ पर an इक्वल an माइनस 1 इक्वल ऐसे इक्वल a2 इक्वल a1 इक्वल a0 इक्वल 0। ठीक है, सबको अगर मैं 0 यहाँ पर रख दूँ, देखो तो ये चेंज किस में हो जाएगा। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है वो चेंज किस में हो जाएगा, सबको 0 रख दूँ तो आएगा आंसर 0। तो बेसिकली जब सभी कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे उस केस में वो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल में। ठीक है, वो चेंज हो जाएगा 0 पॉलिनोमियल में। ठीक है, सो यही था हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ओके, थैंक यू।